हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो है आत्मानुशासन और व्यवसाय, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को दे दिया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जा कर के बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो लास्ट और थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा ऊँचे पैमाने तय करें, जिसमें से आपको अपने व्यवसाय के हर क्षेत्र में उस उत्कृष्ट प्रदर्शन के पैमाने तय करने की अनुशासन की ज़रूरत होती है। यही नहीं, आपको उन फैसलों, उन पैमानों को लगातार ऊंचा रखते रहना चाहिए। आपको CANI फार्मूले का अभ्यास करते रहना चाहिए, मतलब सतत और अंतहीन सुधार। इसका अर्थ है सतत और अंतहीन सुधार। आज आपकी गुणवत्ता का चाहे स्तर जितना भी ऊंचा, कितना भी ऊंचा ना हो, आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपको क्षण को लगातार ऊपर उठाना होगा, अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए। अपने व्यवसाय में शिखर तक पहुंचने के लिए आपको कई महीनों तक, यहाँ तक कि वर्षों तक दिन में अभ्यास से ज़्यादा मेहनत करने का आत्मनुशासन की ज़रूरत होती है। अमेरिका का औसतन उद्यमी, व्यवसायी और स्वनिर्मित करोड़पति हर सप्ताह 59 घंटे काम करता है। हर सप्ताह 59 घंटे काम करता है। कुछ उद्यमी तो व्यवसाय की शुरुआती वर्षों में सप्ताह के 70 से 80 घंटे काम करते हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको भी इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा। तो दोस्तों, आगे बताया गया है कि समाधान के बारे में सोचें। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको प्रतिक्रियाशील के बजाय प्रोएक्टिव बनने के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। आपको अपना ध्यान समस्याओं के बजाय समाधानों पर केंद्रित करना चाहिए। आपको कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कामों और गतिविधियों में उलझने के बजाय उस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे आप हर दिन हर घंटे काम कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि सबसे बढ़कर आपको अपने व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालीन दृष्टि को विकसित करने और दूर से तक सोचने के आत्मसम्मान और आत्म अनुशासन की ज़रूरत है। चाहे आप व्यवसाय के मालिक हों या कंपनी के कर्मचारी। गहन प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको कई वर्षों तक अनुशासित प्रयास करना होते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शिखर तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं होता है। केवल एक ही रास्ता है, वह है कड़ी मेहनत और अनुशासन और इच्छा शक्ति का रास्ता। वाकई में दोस्तों, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना करके कोई शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन और इच्छा शक्ति का रास्ता ही चूज करना होगा। दोस्तों, आगे बताया गया है कि आप आमतौर पर किसी एक व्यावसायिक अभियान में आमदनी को खर्च के बराबर लाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। पहले 2 सालों में लिए गए कर्ज को पटाने में 2 वर्ष और लग जाते हैं। 2 और वर्ष लग जाते हैं। सचमुच सफल होने में 3 और वर्ष लग जाते हैं। इसके अलावा हर चीज़ की लागत दोगुनी हो जाती है और जिसमें 30 गुना ज़्यादा समय लगता है। जब आंकड़े इसके विपरीत होते हैं तो आपको अपना व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहिए या किसी भी नए व्यावसायिक उद्यम का जोखिम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि समय तो वैसे भी गुजरने वाला है। देखिए, आज से 5 साल बाद आप 5 साल ज़्यादा बड़े होंगे और आज से 10 साल बाद आप 10 साल बाद बड़े होंगे, 10 साल ज़्यादा बड़े होंगे। तो आप अपने क्षेत्र के शिखर पर होंगे
फिर भी आप 80% लोगों के समूह में होंगे जो एक एक डॉलर के लिए जूझ रहे होंगे और हर दिन वे पैसे की चिंता कर रहे होंगे। चयन आपका है। अनुशासन की कुंजी, अनुशासन ही कुंजी है। अगले सप्ताह में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनुशासन को सीखें, जो व्यवसाय की रक्तवाहिनी यानी बिक्री को नियंत्रित करता है। अंतिम विश्लेषण में जैसा कि पीटर ड्रगर ने कहा है कि किसी व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनना और बनाए रखना है। इसमें बताया गया है कि पीछे हट करके अपने व्यवसाय के हर क्षेत्र में अब किसी बाहरी परामर्शदाता के दृष्टिकोण देखें। आप किन परिवर्तनों पर सुझाव देंगे। अभ्यास बताया गया है, कल्पना करें कि आप अपना व्यवसाय आज दोबारा शुरू करने वाले हैं। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सेवा है जिसे आप वर्तमान बाजार में नहीं उतारते। तीसरा है, यह पहचाने कि कौन से 20% प्रोडक्ट और सेवाएं आपकी 20% बिक्री और मुनाफे के लिए जिम्मेदार हैं। आप उन्हें और ज़्यादा कैसे बेच सकते हैं। अपने व्यवसाय में आज से 1, 2 या 5 साल आगे तक देखें। कौन सी प्रवृत्तियां हैं। आपके ग्राहक भविष्य में क्या खरीदेंगे। ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनमें आप ग्राहकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं ताकि ग्राहक आपसे दोबारा खरीदें और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने की सलाह दें। ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप मार्केटिंग और विज्ञापन गतिविधियों की अधिक संख्या में और अपने बेहतर संभावित ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। ऐसे 3 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आप अपने प्रति आकर्षित संभावित ग्राहकों को ज़्यादा सामान बेच सकें और अधिक संख्या में बेहतर प्रोडक्ट को आकर्षित कर सकें। तो दोस्तों, वाकई में आज आपने इस पॉडकास्ट को सुना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में, जो कि था आत्मशासन और व्यवसाय, जिसमें से आप अपना सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र पर शिखर में पहुंचने के लिए, जैसे कि हमने बताया आपको, अपने क्षेत्र में इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने और खुद को अनुशासित करना होगा। और जिसमें से बताया भी गया है कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको आसान रास्ता नहीं होता, जो कि केवल यही रास्ता है जो कि आप कड़ी मेहनत और अनुशासन और इच्छा शक्ति का रास्ता, इसी से ही आप अपना शिखर पा सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों को तक प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोगों में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।